एक अकेले मोदी ने कांग्रेस की कर दी हालत खराब। 3 राज्यों तक सिमट गई सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और अब 100 मोदी से टक्कर लेना चाहती है कांग्रेस। आखिर क्यों कांग्रेस ने की 100 मोदी और 100 शाह की बात। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कई खेमा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर देने की रणनीति बना रहा है। बिहार से कभी नीतीश कुमार को पीएम पद का चेहरा बनाने की आवाज उठती है, तो कभी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का नाम इस दावेदारी के लिए आगे आता है, जबकि दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना सीएम केसीआर का नाम भी समय समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है। तो वहीं इस बीच अब कांग्रेस ने ललकारते हुए कह दिया कि 100 मोदी आ जाएं, फिर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये बात उन्होंने क्यों कही, देखिए इस रिपोर्ट। प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जाना है और जनता जनार्दन से जीत का आशीर्वाद मांगना है। लेकिन इस चुनाव में लगता है विपक्ष किसी भी कीमत पर मोदी को सत्ता हासिल करने से रोकना चाहता है और इसके लिए तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। तभी तो एक तरफ बिहार में जहां नीतीश कुमार मोदी को 100 सीटों पर समेटने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में तेलंगाना के सीएम केसीआर भी मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। जबकि इन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के दावे के बीच अब कांग्रेस ने भी ताल ठोक कर ऐलान कर दिया है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष कांग्रेस की अगुवाई में ही लड़ेगा और मोदी को हटाकर केंद्र की सत्ता हासिल करेगा। इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को चुनावी राज्य नागालैंड के दौरे पर गए हुए थे, जहां उन्होंने जोश जोश में यहां तक कह दिया कि अगर 100 मोदी और 100 शाह भी आ जाएं, तो भी केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। हम दूसरी पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, सभी दूसरी पार्टियों को साथ में मौका मिलेगा। हम संविधान और लोकतंत्र का पालन करेंगे। 100 मोदी या 100 शाह को आ जाने दीजिए, ये भारत है और हमारा संविधान बहुत मजबूत है। Alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis or Shah come. This is India, and Constitution is very strong. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये दावा ऐसे समय में कर रहे हैं जब पूरे देश में सिर्फ 3 ही ऐसे राज्य हैं, राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में है। इसके अलावा किसी भी राज्य में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर पाई है और कांग्रेस की इस हालत के लिए कहीं न कहीं एक अकेले मोदी ही जिम्मेदार माने जाते हैं, जो साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनकर राष्ट्रीय राजनीति में उतरे और इसी के बाद से कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हो गया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव बीत गए, लेकिन एक भी चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक सीट तक नसीब नहीं हुई। इतना ही नहीं, केंद्र की सत्ता से जाने के बाद कांग्रेस को धीरे धीरे राज्यों की सत्ता से भी जनता बेदखल करने लगी। अभी कुछ ही महीनों पहले आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को हराकर पंजाब की सत्ता हासिल कर ली। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की क्या हालत हो गई है और इस हालत के लिए कहीं न कहीं पीएम मोदी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जिनकी लहर कांग्रेस पर कहर बनकर टूट रही है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले भरी संसद में दहाड़ते हुए पीएम मोदी ने कह दिया था कि एक अकेला शेर सब पर भारी है। आदरणीय सभाजी जी, 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया।
हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जो अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, ये बात पीएम मोदी ने वैसे तो राज्यसभा में शोर मचा रहे विपक्ष के सांसदों को ललकारते हुए कही थी, मगर जिस तरह से कांग्रेस की हालत होती जा रही है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि एक अकेले मोदी जब कांग्रेस पर इतने भारी पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर 100 मोदी आ गए तो कांग्रेस की क्या हालत हो सकती है। मगर इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में जाकर जिस तरह से कह रहे हैं कि 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं, फिर भी 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की सरकार बनेगी। इधर खड़गे मोदी को हटाकर सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने ही कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सभी पार्टियों को अपने नेता के बारे में कहने का हक है, लेकिन ये समय ये चर्चा करने का नहीं है कि विपक्ष का संयुक्त नेता कौन होगा। विपक्षी पार्टियों को पहले एक मंच पर आना होगा, तभी लोकतांत्रिक रूप से तय होगा कि विपक्षी खेमे का नेता कौन होगा। बिहार से जेडीयू का बयान आने के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का भी बयान सामने आ गया। टीएमसी उपाध्यक्ष जेपी मजूमदार ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन करना है, लेकिन राहुल की सोच अभी भी 50 और 60 के दशक की है। राहुल से जिस परिपक्वता की उम्मीद थी वो नहीं दिख रही। कांग्रेस अभी भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कहां किस पार्टी से गठबंधन करे और किस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। क्षेत्रीय पार्टियों के इन बयान से ही आप समझ सकते हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त विपक्ष की हवा तो खूब उड़ रही है, लेकिन यही तय नहीं हो पा रहा है कि इस संयुक्त विपक्ष को लीड कौन करेगा, इसका नेता कौन होगा। क्योंकि कांग्रेस ने जहां पहले ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी, जबकि बिहार में नीतीश, बंगाल में ममता, तेलंगाना में सीएम केसीआर और दिल्ली में केजरीवाल का नाम भी सामने आता रहा है, जिन्हें पीएम पद का चेहरा बताया जाता है। ऐसे में जब विपक्ष खुद ही आपस में उलझा हुआ है, तो वो मोदी के खिलाफ कैसे एकजुट हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे क्या संयुक्त विपक्ष मोदी को हराने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।